Don't use mobile phone while driving. Don't drink and drive. Ensure pedestrian safety. Wear a mask. Be the better guy. कैसा रहेगा अगर मैं नंदीग्राम की सीट से चुनाव लड़ूं तो? नंदीग्राम मेरे दिल के बेहद करीब है और मैं अपना नाम भूल सकती हूं पर नंदीग्राम को कभी नहीं भूल सकती। ये बयान था पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। इसके बाद एक और बयान आया कि मैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 50,000 वोटों से हरा दूंगा, नहीं तो राजनीति छोड़ दूंगा। ये बयान था उनके ठीक उलट खड़े हुए बीजेपी से उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी का। नमस्कार, मैं हूं अजीत और आप देख रहे हैं भारत तक। दरअसल जब से बीजेपी में शामिल हुए हैं शुभेंदु अधिकारी, तब से नंदीग्राम सीट को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। दरअसल कभी नंदीग्राम की सीट पर टीएमसी के लिए बिसात बिछाने वाले शुभेंदु अधिकारी अब बीजेपी के खेमे में शामिल हो चुके हैं, यानी कि टीएमसी का पुराना सिपाही अब खुद टीएमसी के सामने खड़ा है। और इस बार लड़ाई आर पार की है, क्योंकि इसको ममता बनर्जी अपने प्राउड और ईगो पर ले चुकी हैं और वो कह रही हैं कि इस बार वो नंदीग्राम की सीट से चुनाव लड़ेंगी और शुभेंदु अधिकारी को हराएंगी। दरअसल क्या कुछ होगा और क्यों यहां पर शुभेंदु अधिकारी जो है लगातार ममता दीदी को आंख दिखा रहे हैं, आज वीडियो में बात इसी की। दरअसल नंदीग्राम जो है वो अधिकारी परिवार का वर्चस्व वाला इलाका रहा है, यहाँ पर उसकी अच्छी पकड़ है। साल 2016 में ये वही इलाका था जहां पर शुभेंदु अधिकारी ने जो पूरी बिसात थी वो टीएमसी के लिए बिछाई थी, लेकिन जैसे ही वो अब 2021 में होने वाले चुनाव को देखते हुए बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर टीएमसी के लिए जमीन तलाशनी मुश्किल हो सकती है। ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे वहां की जो संरचना है, वहां के जो वोटर्स हैं, उनको भी लेकर कहा जा रहा है। दरअसल यहां पर एक बड़ी संख्या में जो है वो हिंदू वोटर्स हैं। ऐसे में वो हिंदू वोटर्स जो कि यहां लगभग 70% हैं, वो इस बार शुभेंदु अधिकारी को वोट दे सकते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? दरअसल बंगाल में मुसलमान जो हैं, मुसलमान वो ममता दीदी को वोट करते हैं और ऐसे में ममता दीदी की जो राजनीति है उनके इर्द गिर्द ही घूमती है। और बीजेपी इस बार पूरे दमखम के साथ उन तमाम हिंदू वोटर्स को साधने में लगी है और लगातार बीजेपी के बड़े नेता वहां पर रैलियां कर रहे हैं। फिर चाहे वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर बीजेपी अध्यक्ष की बात कर ले, या फिर बैकहैंड में अगर हम बात करें तो आरएसएस भी पूरे जोर से लगी हुई है। दरअसल एक तरफ बीजेपी प्रचार कर रही है, दूसरी तरफ आरएसएस उसके लिए कैंपेनिंग कर रही है। ये तमाम चीजें एक साथ चल रही हैं और उधर दूसरी तरफ टीएमसी अकेले हमलावर है। इसके अलावा वहां पर जो तमाम और भी पार्टियां हैं, हम कांग्रेस की बात कर ले या फिर लेफ्ट की बात कर ले, उनकी जो लड़ाई है इस वक्त नीचे दिख रही है, लेकिन दीदी बनाम बीजेपी ये सबसे इस वक्त आगे चल रहा है। बंगाल में चुनाव का ऐलान हो चुका है, अगले महीने से चुनाव होने हैं और 8 चरणों में 294 सीटों पर बंगाल में चुनाव होंगे। लेकिन इन 294 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चा है नंदीग्राम सीट की, जहां से ममता बनाम शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ेंगे। इस लड़ाई के बीच शुभेंदु अधिकारी लगातार ममता बनर्जी पर बाहरी भीतरी का आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जो है खुद ममता दीदी ने की थी कि आखिर क्यों बाहर के लोग यहां आकर प्रचार करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। लेकिन अब शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि भवानीपुर सीट से आखिर क्यों ममता बनर्जी हटकर नंदीग्राम में आ गई। नंदीग्राम के लिए वो बाहरी हैं, मैं यहाँ का हूँ इसलिए मैं यहाँ का हुआ। इसलिए बाहरी भीतरी की जो लड़ाई जो कि ममता दीदी ने शुरू की थी, अब वो उन पर ही भारी पड़ रही है। भवानीपुर सीट को लेकर कहा जा रहा है कि उनको डर सता रहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद वो इस सीट को गंवा देंगी। इसके लिए वो नंदीग्राम से अपनी इज्जत बचाने के लिए चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन यहाँ भी मैं उनको 50,000 वोटों से हराऊंगा, अगर नहीं हरा पाया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये तमाम बयान इस वक्त आ रहे हैं। अगर हम नंदीग्राम सीट के वोटर्स की बात करें तो 2,13,000 वोटर में से 1,51,000 वहां पर हिंदू वोटर हैं और तकरीबन 62,000 मुसलमान वोटर हैं। ऐसे में जो अगर हम वोटर के हिसाब से, समुदाय के हिसाब से देखें तो जो हिंदू वोटर्स हैं यहाँ पर मेजॉरिटी में है। तो ऐसे में जो ममता दीदी का जो प्लान होता है मुसलमानों की इर्द गिर्द की राजनीति का, वो यहाँ पर फेल हो सकता है। और ऐसे में शुभेंदु अधिकारी अपना जमीन जो है वो ममता दीदी से छीन लेंगे। और दूसरी बात, जिस सीट को लेकर ममता दीदी अब आन बान शान क्या चुनाव लड़ रही हैं, वो भी उनके हाथ से जाती हुई साफ दिखाई दे रही है। इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं बंगाल में जिनको लेकर बीजेपी लगातार टीएमसी पर हमलावर है और बीजेपी के जो लोग हैं वो ममता दीदी की खामियां जो हैं बीते कई सालों में जो कर रही हैं, वो कानून व्यवस्था हो, इकोनॉमी हो या फिर किसानों का मुद्दा हो, इसको लेकर वो लगातार
ममता दीदी पर हमलावर हैं।